नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था दोस्तों, उसके अंदर भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता है या दोस्तों जो अन्य मेडल जीते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए यानी कि जो ए से लेकर जेड तक के आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सभी प्रश्न दोस्तों हम आज की इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। यानी कि जो आपका टोक्यो 32वां टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है वो सारा कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका 16वां टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ है उसके बारे में भी हम दोस्तों इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यानी कि यहां पर आपके क्या है कि दो जो आपके ओलंपिक रहेंगे ये दोनों कवर हो जाएंगे, जो दोनों के दोनों टोक्यो के अंदर हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पहले मैं यही बता दूं आपको कि टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने क्या पदक जीता, क्या थीम थी, और दोस्तों कौन कौन से पार्टिसिपेट थे जो वहां पर अपना भाग लेने मतलब वहां टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की, तो शुरू से लेकर अंत तक इसको जरूर देखना ताकि आपका एक भी नंबर कहीं पर भी ना जाए। और जितने भी दोस्तों दुर्गा शक्ति के एग्जाम हो गए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में दोस्तों 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो फीमेल सुपरवाइजर के हैं दोस्तों, या फिर आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे थे दोस्तों, जो कौन से दोस्तों सब इंस्पेक्टर के वो भी आपके कब होंगे, फरवरी के अंदर होंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों जो मेल कांस्टेबल की परीक्षा होगी उसके लिए भी दोस्तों ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आज आप क्या पढ़ रहे हो, तो आज आप पढ़ रहे हो 32वां टोक्यो ओलंपिक्स। अब एक बार हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आपकी 32वां, ठीक है। 32वां टोक्यो ओलंपिक्स है दोस्तों, ये 32वां कहां का टोक्यो ओलंपिक, ठीक है दोस्तों। ये टोक्यो ओलंपिक्स जो आपका 2020 के अंदर होना था, लेकिन कोरोना के कारण दोस्तों ये कब हुआ, ये हुआ आपका 2021 के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 32वां जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स है इसका अगर आप लोगों से पूछा जाए आयोजन कब किया गया, तो दोस्तों जो इसका आयोजन किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, टोक्यो के अंदर किया गया था। कहां किया गया, टोक्यो के अंदर। टोक्यो आपका कहां पर है, जापान के अंदर दोस्तों आपका टोक्यो रहेगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत कब की गई थी, तो 23 जुलाई को दोस्तों क्या की थी, इसकी शुरुआत की गई थी 23 जुलाई। और अगर पूछा जाए कि समापन कब हुआ, तो 8 अगस्त 2021 को क्या हो गया था, इसका समापन हो गया था। 8 अगस्त 2021 को दोस्तों क्या हो गया था, समापन हो गया था। और इसकी बात की जाए कि शुभकरण किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शुभकरण है जो वो किसने किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो आपका बनेगा शुभकरण, ठीक है दोस्तों। जो आपका शुभकरण किया था वो किया था यानी कि मीरा तोवा ने। तो मीरा तोवा दोस्तों क्या रहेंगे आपके, यानी कि मीरा तोवा। तो मीरा तोवा ने दोस्तों क्या किया, इसका शुभकरण किया था। और अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आदर्श वाक्य क्या रहेगा। यानी कि जो इसका वाक्य है या इसकी थीम है दोस्तों वो क्या थी, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है दोस्तों। ये क्या रहेगी, इसकी थीम रहेगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य दोस्तों आपका था यूनाइटेड बाय इमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनाइटेड बाय इमोशन दोस्तों इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। और अगर बात की जाए कि 2021 के अंदर कुल कितने देश ने पार्टिसिपेट किया, तो दोस्तों जो आपके कुल देश की बात की गई है, तो कुल कितने देशों ने यहां पर भाग लिया, तो दोस्तों 206 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो आपकी प्रतिस्पर्धाएं रहेंगी दोस्तों, क्या है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाएं। अगर ये पूछा जाए कि प्रतिस्पर्धाएं दोस्तों इसकी कितनी थी, तो 33 थी दोस्तों, यानी कि 33 इसके लिए क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। और अगर मैच की बात की जाए कि टोटल मैच कितने हुए हैं, तो 339 दोस्तों क्या हुए हैं इसके अंदर मैच हुए हैं। और भारतीय एथलीट, अब दोस्तों यहां पर जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये क्वेश्चन वो है कि भारतीय एथलीट कितने थे, तो भारतीय
एथलीट। तो दोस्तों जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारतीय एथलीट्स थे वो टोटल आपके कितने थे? 127। ये कहां के थे दोस्तों? आपके भारत के। ठीक है, ये 127 दोस्तों याद रखना कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसके अंदर 127 भारतीय एथलीट थे। दोस्तों हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए क्योंकि आज हमने कैमरा चेंज किया है जिसके कारण आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। हर एक चीज यहां पर आपको क्लियर नजर आ रही होगी। तो कैमरा और वॉइस क्वालिटी को हमने इंप्रूव किया जिसके कारण दोस्तों थोड़ी सी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम है, वो भी आने वाले कल या परसों तक हम इसको भी क्लियर कर देंगे। अब आगे दोस्तों क्या पूछा है कि भारत के जो खिलाड़ी थे वो तो 127 थे। इसके बाद कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक्स थीम सॉन्ग बताएं। अब दोस्तों भारत का जो ओलंपिक्स थीम सॉन्ग था वो कौन सा था दोस्तों? थीम सॉन्ग की बात की गई है तो आपके भारत देश का दोस्तों जो ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग है वो अगर पूछा जाए तो वो है दोस्तों लक्ष्य है तेरे सामने। यानी कि दोस्तों जो आपके खेल थे ये ओलंपिक्स के, इसके अंदर जो भारत का थीम सॉन्ग था तो भारत का सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने। और अगर बात की गई दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स का थीम क्या था तो उसका था दोस्तों यूनाइटेड बाय इमोशन। ये आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। और भारत का जो सॉन्ग था वो है लक्ष्य है तेरे सामने। इसके बाद कि जो भारत का ओलंपिक्स के अंदर चीयर सॉन्ग दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों कहीं जैसे क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा चीयर सॉन्ग होता है। अगर फॉर एग्जांपल जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर क्या देखा आपने कि कुछ वो लड़कियां ऐसे चीयर करती हैं दोस्तों, तो वो क्या है कि एक चीयर सॉन्ग होता है। तो ये जो आपका चीयर सॉन्ग था दोस्तों भारत का, तो चीयर सॉन्ग क्या है? यानी कि चीयर सॉन्ग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत का आपका चीयर सॉन्ग रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तानी वे। अब दोस्तों ये हिंदुस्तानी वे सॉन्ग है जो आपका, ये आपका चीयर सॉन्ग रहेगा। तो हिंदुस्तानी, ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तानी वे इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कि हिंदुस्तानी वे दोस्तों ये क्या है आपका राइट आंसर। और अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तानी वे सॉन्ग के लेखक कौन है तो वे रहेंगे दोस्तों आपके AR रहमान। तो AR रहमान ने दोस्तों इस सॉन्ग को क्या किया था? लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास है। इसमें से आपके हर एक प्रश्न पूछे जाएंगे और यहां से ही दोस्तों आपका क्या होगा? HSSC के एग्जाम्स के अंदर जो नंबर है वो इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों अब आगे क्या पूछा जाता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के धवक वाहक कौन थे? अब दोस्तों यहां पे पूछा गया कि जो भारत की तरफ से धवक यानी कि जो आपका भारत का ध्वज है तिरंगा, उस तिरंगे का दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ऐसे लेकर चलते हैं तो वो ध्वज वाहक कौन थे? यानी कि दोस्तों यहां पर बात की गई है कि ध्वज वाहक की। तो यहां पर दोस्तों ध्वज वाहक की बात की गई है। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, जब टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत होती है तो हर एक देश अपने अपने देश का तिरंगा, अपने अपने देश का झंडा लेकर क्या करता है दोस्तों? चलता है, यानी कि एक राउंड लेता है दोस्तों वहां का। तो जो आपके ध्वज वाहक थे दोस्तों यही बात की गई है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने आपका ध्वज यानी कि भारत देश का तिरंगा पकड़कर वहां पर चला था। तो दोस्तों ध्वज वाहक की बात की गई है तो वो आपके कौन थे? तो मेरी कॉम, यानी कि एक तो दोस्तों आपके मेरी कॉम है। कौन है दोस्तों? मेरी कॉम। ये क्या है दोस्तों? ये है आपके मुक्केबाज। तो मेरी कॉम दोस्तों क्या रहेंगे? आपके मुक्केबाज रहेंगे। और दूसरे का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो एवं, यानी कि दूसरा का नाम दोस्तों आपका मनप्रीत सिंह रहेगा। और मनप्रीत सिंह दोस्तों पूछा जाए कि ये किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी टीम के क्या है दोस्तों? कप्तान रहेंगे। क्या रहेंगे? कप्तान। किस टीम के दोस्तों? हॉकी के।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके भी आप नोट्स खुद से बनाते रहे, क्योंकि यहां पर पीडीएफ आपको कब मिले ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ हो सकता है थोड़ा लेट मिले आपको। यहां पर दोस्तों आप क्लास लेते रहे और नोट साथ के साथ अपने खुद बनाए। अगर आप खुद बनाओगे तो आपको दोस्तों याद भी जल्दी होंगे, और जब परीक्षा के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप आंसर भी दोस्तों एकदम से बता सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिखे हुए होंगे। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि समापन समारोह में, अब दोस्तों शुरुआत यहां पर मैं एक बार दोबारा बताऊं कि जब टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी आपके, तो ध्वजवाहक यानी कि शुरुआत के समय में ध्वजवाहक कौन थे आपके? मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाज है। और दूसरे मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत सिंह क्या है दोस्तों आपके? वो हॉकी टीम के कप्तान हैं। अब दोस्तों यहां से एक अलग क्वेश्चन बनेगा आपका कि जब टोक्यो ओलंपिक्स का समापन, यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स का दोस्तों समापन कब हुआ? 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को तिरंगा यानी कि जो ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से वो कौन थे? अब यहां पर दोस्तों दोबारा फिर ध्वजवाहक कब की बात है दोस्तों? ये 8 की, यानी कि 8 अगस्त की। और 8 अगस्त को क्या हुआ था? समापन हुआ था। ठीक है दोस्तों, समापन के समय में कौन थे आपके ध्वजवाहक? क्वेश्चन पूछा गया है। तो बजरंग पूनिया दोस्तों आपके क्या थे? समापन के समय ध्वजवाहक थे। अब यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बजरंग पूनिया। और अगर आप लोगों से पूछा जाए बजरंग पूनिया क्या है, तो ये दोस्तों आपके पहलवान रहेंगे। क्या है? पहलवान। ठीक है, इसमें से अगर आपका किसी विद्यार्थी का कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई साथ के साथ मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम भी आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आए। और दोस्तों हमारी जो वीडियो की कमियां होती हैं एक दो, वो हम धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे, आपको कहने की उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स का मुख्य प्रायोजक बनाया गया, यानी कि दोस्तों जो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी मोबाइल की ऐड आ जाती है या कभी किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। दोस्तों मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता किसी चीज का, लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट भी चलती रहती है। यानी कि अगर आप एमपीएल के अंदर देखते हो तो दोस्तों एमपीएल के अंदर क्या है? ड्रीम 11, उसके अंदर क्या है? एडवर्टाइजमेंट है वो। तो दोस्तों जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर क्या हुआ था? एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो सबसे ज्यादा वो किसकी थी? तो दोस्तों वो एमपीएल की थी। एमपीएल। तो एमपीएल को दोस्तों क्या बनाया गया? प्रायोजक बनाया गया। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स का मुख्य प्रायोजक कौन था, तो मुख्य प्रायोजक दोस्तों आपकी एमपीएल रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपीएल को मुख्य प्रायोजक बनाया गया। दोस्तों क्लास हम धीरे धीरे लेने लग रहे हैं ताकि आप भी नोट डाउन करते चलें। हाँ जी दोस्तों, तो इसके बाद आगे जैसे कि क्या पूछा जाता है कि भारतीय ओलंपिक्स टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो दोस्तों भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन रहेगा? तो भारतीय टीम का दोस्तों जो आधिकारिक प्रायोजक रहेगा वो रहेगा INOX, यानी कि INOX ये आपका भारतीय आधिकारिक प्रायोजक रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? मुख्य प्रायोजक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें ओलंपिक्स में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने, तो जिम्नास्टिक जज कौन बने दोस्तों? यानी कि क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहले भारतीय अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि पहले भारतीय जिम्नास्टिक, अब यहां पर दोस्तों ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज आपके कौन बने थे? तो ये टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर दोस्तों कौन बने? ये बने आपके दीपक काबरा। तो दीपक काबरा दोस्तों क्या बने थे? जिम्नास्टिक जज बने थे। HSSC से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्लास को मिस मत कर देना, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक्स ये आपके 2021 से जुड़े हुए प्रश्न है। और 100% दोस्तों मैं श्योर हूं
क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न है दोस्तों, और वो भी आपके मेडल, यानी कि अब की बार भारत के अंदर दोस्तों 3 मेडल आए हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर से लेकर दोस्तों तीनों के 3 मेडल आपके भारत को मिले हैं। और इतनी बड़ी दोस्तों भारत के लिए गर्व की बात है, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे टोक्यो ओलंपिक से, तो इस क्लास को मिस मत कर देना। इसके बाद दोस्तों आगे क्या पूछा गया है कि आगे दोस्तों पूछा गया कि कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है, यानी कि दोस्तों कोविड के कारण ओलंपिक से हट जाना यानी कि दूर हटने वाला कौन सा देश है, तो उत्तर कोरिया दोस्तों क्या रहेगा, उसका राइट आंसर रहेगा कि उत्तर कोरिया कहां से हट गया दोस्तों, कोविड-19 के कारण इस गेम से दूर हट गया दोस्तों। कब? 2021 के गेम से। यह आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि ओलंपिक्स में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान, अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि पहली महिला नौकायान, पहली महिला तो दोस्तों जो आपकी पहली महिला नौकायान रहेगी वो कौन थी, वो थी दोस्तों आपकी नेर्था। तो नेर्था कुमाना दोस्तों क्या है आपकी, ये पहली महिला थी जो आपकी क्या थी दोस्तों, नौकायान थी। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, दोस्तों अंपायरिंग करने वाले क्या है, अंपायरिंग करने वाले एकमात्र, अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, तो दोस्तों जो आपके कुश्ती के अंदर एकमात्र जो आपके एम्पायरिंग करने वाले भारतीय थे वो अशोक कुमार दोस्तों, इसका क्या रहेगा राइट आंसर, यानी कि अशोक कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय थे दोस्तों जिसने क्या किया था, आपकी भारत की तरफ से अंपायरिंग की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से आगे पूछ लिया जाए कि यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक्स में भारोत्तोलन करने का प्रतिबंधित देश कौन है, यानी कि भारोत्तोलन करने का प्रतिबंधित देश दोस्तों, तो वो रहेगा आपका रोमानिया। तो रोमानिया का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो रोमानिया को क्या कर दिया था, यहां पर प्रतिबंधित कर दिया था। तो प्रतिबंधित ये क्या रहेगा दोस्तों, आपका प्रतिबंधित देश रहेगा जो क्या कर दिया था, यहां से प्रतिबंध कर दिया था, इसको बैन लगा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान दोस्तों मनप्रीत सिंह, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जिन्होंने क्या किया था, आपका ध्वज लेकर, यानी कि ध्वज वाहक थे जब आपका टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, तो वो ध्वज वाहक जो आपके हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे क्या पूछा जाता है कि ओलंपिक्स का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो दोस्तों ओलंपिक्स का फर्स्ट गोल्ड, तो ओलंपिक्स का दोस्तों फर्स्ट गोल्ड मेडल था जो वो किसने जीता था, ये जीता था आपके यांग कियान ने दोस्तों। और यांग कियान कहां के थे दोस्तों, यांग कियान, तो यांग कियान दोस्तों आपके कहां के थे, चीन के रहने वाले थे, चीन के रहने वाले थे। और किस खेल के अंदर दोस्तों इन्होंने ये जो आपका गोल्ड मेडल जीता, तो ये शूटिंग के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत का पहला पदक, अब दोस्तों जो भारत का पहला पदक की बात की गई है कि भारत का पहला पदक, तो दोस्तों जो भारत था वो किसने जीता, तो भारत का जो पहला पदक था दोस्तों वो जीता था आपके मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू, और कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो रजत पदक। इसके बाद भारोत्तोलन के अंदर दोस्तों इन्होंने ये पदक जीता है, किसके अंदर जीता है दोस्तों, भारोत्तोलन के अंदर, यानी कि भारोत्तोलन। और कितने किलोग्राम के अंदर दोस्तों, 49 किलोग्राम के अंदर इन्होंने क्या जीता है, भारोत्तोलन के अंदर रजत पदक जीता है। दोस्तों यहां पर 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया कि पहला पदक, यानी कि यहां पर यह नहीं पूछा आपसे कि गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने, यहां पे सिर्फ परीक्षा के अंदर HSSC इस प्रकार पूछ सकती है
कि पहला पदक किसने जीता। कभी आप सोच लो कि गोल्ड की बात हो रही है, आप बिना कुछ देखे दोस्तों नीरज चोपड़ा पे क्लिक कर दे तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे अगर रजत पदक की बात की जाए तो रजत पदक में कौन आएगी, चानू, यानी कि मीराबाई चानू। और पहला पदक यानी जिसने सबसे पहले पदक जीता, तो पहले पदक जीता था मीराबाई चानू ने। आगे दोस्तों प्रश्न दूसरे की बात की जाए कि दूसरा पदक दोस्तों किसने जीता था, तो रवि कुमार दहिया ने दोस्तों दूसरा पदक जीता। किसने जीता, रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया ने दोस्तों किसके अंदर जीता, कुश्ती के अंदर जीता। वेट कितना था, तो 57 किलोग्राम के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या जीता था, आपके पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर पूछा जाए आप लोग इन्होंने दोस्तों कौन सा पदक जीता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भी दोस्तों रजत पदक जीता था। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि दूसरा पदक था जो आपका रजत पदक। अब बात की जाए दोस्तों स्वर्ण पदक की, यानी कि गोल्ड मेडल की दोस्तों, स्वर्ण पदक। तो गोल्ड मेडल दोस्तों आप लोगों को पता है कि गोल्ड मेडल भाला फेंक के अंदर किसने जीता है, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि भाला फेंक के अंदर यानी कि जो जेवलिंग थ्रो है दोस्तों आपका, उसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है। और दोस्तों जो उन्होंने भाला फेंका था वो कितने मीटर पर जाकर रुका था दोस्तों, वो रुका था आपका 87.58 पर, यानी कि 87.58 मीटर पर दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने जो यहां से अगर भाला फेंका तो वो दोस्तों आपका कहां जाकर रुका था, वो रुका था आपका 87.58 मीटर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो आपके जेवलिंग थ्रो के अंदर, भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल दोस्तों किसने जीता। फटाफट दोस्तों उसका कमेंट करके नाम बताएं आप। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि कांस्य पदक किसने जीता। अब दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं हम कांस्य पदक की। तो दोस्तों कांस्य पदक किसने जीता, तो वो जीता था लवलीना ने। तो लवलीना ने दोस्तों क्या जीता, लवलीना। तो लवलीना ने दोस्तों आपका जो कांस्य पदक जीता और किस गेम के अंदर जीता, ये मुक्केबाजी के अंदर दोस्तों इन्होंने गेम जीती, मतलब कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी के अंदर दोस्तों अगर वेट पूछा जाए कि कितने किलोग्राम के अंदर ये गेम खेल के आए थे दोस्तों, 64 से लेकर यानी कि 64 से लेकर 69 किलोग्राम के अंदर दोस्तों इन्होंने खेला था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर बैडमिंटन की बात की जाए कि बैडमिंटन की तरफ से दोस्तों अब यहां पर क्या है कि बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में दोस्तों कौन से खिलाड़ी थे, तो पीवी सिंधु दोस्तों आपके वो खिलाड़ी रहेंगे। कौन है दोस्तों आपके, पीवी सिंधु। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बजरंग पुनिया का अगर खेल पूछा जाए कि बजरंग पुनिया ने कौन सा खेल खेला, तो दोस्तों बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया दोस्तों कुश्ती के अंदर आपके कहां रहेंगे, कुश्ती के अंदर। कुश्ती गेम है दोस्तों इनका। और कितने किलोग्राम पर, 65 किलोग्राम दोस्तों इनका क्या रहेगा, गेम रहेगा। पुरुष हॉकी टीम थी दोस्तों जो आपकी क्या थी कि पुरुष हॉकी टीम दोस्तों। तो उसके अंदर जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद दोस्तों जर्मनी को हराया था। किसने हराया था दोस्तों, आपको मैंने अभी नाम बताया था, मनप्रीत सिंह जो आपके कप्तान रहेंगे। यानी कि हॉकी की बात कर रहे हैं दोस्तों कि हॉकी टीम ने जर्मनी को दोस्तों 41 साल बाद हराया। कितने साल बाद, जर्मनी को हॉकी टीम के अंदर 41 वर्षों बाद हराया। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों बाद हराया, तो ये 41 वर्षों बाद हराया। परीक्षा में दोस्तों 100% आ सकता है, क्योंकि यहां पर हॉकी में रिकॉर्ड तोड़ा गया है कि 41 वर्षों बाद किसको हराया, जर्मनी को हराया हॉकी के अंदर। और हॉकी के जो आपके कप्तान रहेंगे मनप्रीत सिंह रहेंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की चैंपियन, तो दोस्तों सबसे कम उम्र की चैंपियन दोस्तों खेल के अंदर क्या है कि एज भी देखी जाती है कि एक तो आपने गोल्ड जीत लिया और ऊपर से कितनी उम्र है आपकी। तो दोस्तों सबसे कम उम्र वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे कम उम्र
की चैंपियन। तो दोस्तों सबसे कम उम्र की जो आपकी चैंपियन रहेंगे, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो चैंपियन है आपके जो, वो कौन है दोस्तों, फटाफट आप कमेंट करें। आपकी कमेंट्स का भी वेट है दोस्तों कि जो सबसे कम उम्र के चैंपियन है वो कौन रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यानी कि मोमी जी दोस्तों क्या रहेंगे आपके, मोमी जी। तो मोमी जी दोस्तों ये क्या रहेंगे, मोमी जी निशिया। तो मोमी जी निशिया दोस्तों आपकी कहाँ की रहने वाली है, जापान की रहने वाली है दोस्तों। तो कहाँ की है ये, जापान की। ठीक है, मोमी जी निशिया ने दोस्तों जापान के अंदर स्केट बोर्डिंग के अंदर क्या जीता है, मतलब सबसे कम उम्र की चैंपियन है किसके अंदर, स्केट बोर्डिंग के अंदर। दोस्तों नोट डाउन कर लेना कि जो मोमी जी निशिया है ये किसके अंदर दोस्तों रहेंगे चैंपियन, आपकी स्केट बोर्डिंग के अंदर। नोट डाउन कर लेना, स्केट बोर्डिंग। इसके बाद सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीत, यानी कि दोस्तों 7 कौन से पदक की बात है दोस्तों, यहां पर स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। तो 7 स्वर्ण पदक दोस्तों महिलाएं की बात है यहां पर। तो महिलाओं ने दोस्तों जो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो एम्मा मैककोन ने दोस्तों, अब क्या है कि एम्मा मैककोन, तो एम्मा मैककोन दोस्तों आपकी कहां की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कहां की दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों इन्होंने जो आपके मतलब ये 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, नाम क्या रहेगा, एम्मा। और दोस्तों कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। और किस खेल के अंदर दोस्तों इन्होंने ये पदक जीता है, तो तैराक के अंदर। यानी कि दोस्तों स्विमिंग आपको पता होनी चाहिए कि स्विमिंग क्या होती है। तो तैराक के अंदर यानी कि तैराकी के अंदर इन्होंने 7 यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके इंडिया जीके के अंदर पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इंडिया जीके के जो प्रश्न होंगे आपके उनके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे आप लोगों से क्या पूछा जाए कि प्रथम स्थान किसका रहा है दोस्तों ओलंपिक्स के अंदर। तो प्रथम स्थान की बात करें कि प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान दोस्तों आपका अमेरिका का रहा है। अमेरिका का स्थान क्यों रहा है दोस्तों प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का प्रथम स्थान इसलिए रहा है क्योंकि 39 स्वर्ण पदक, यानी कि दोस्तों 39 स्वर्ण पदक, सोने के मेडल हैं जो, वो किसने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं। उसके बाद अगर बात करें रजत पदक की, तो 41 रजत पदक किसने जीते, अमेरिका ने जीते। कांस्य पदक की बात करें दोस्तों कि कांस्य पदक कितने जीते हैं, तो 33 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगर टोटल देखें दोस्तों कुल कितने हो गए, ये कुल मिला के आपके 113 के लगभग दोस्तों, 113 के लगभग दोस्तों कितने मेडल जीते हैं, ये दोस्तों मेडल जीते हैं 113 मेडल। ठीक है, तो अमेरिका क्या रहेगा, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के अंदर पहले स्थान पर है। यानी कि टोटल जितने देशों ने भाग लिया तो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं आपके अमेरिका ने। गोल्ड कितने हैं, रजत कितने हैं और दोस्तों कांस्य कितने हैं, टोटल कितने हैं, परीक्षा के अंदर आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और जितने भी क्लास के अंदर दोस्तों क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ये मत सोच लेना कि ये शायद ये क्वेश्चन ना आए, क्योंकि दोस्तों खेल से जुड़े हुए हैं और 2021 के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 100% कहता हूं दोस्तों, इसमें से आपके 4 से 5 नंबर दोस्तों 100% आएंगे, 4 से 5 नंबर। तो 4 से 5 नंबर दोस्तों अगर आप 1 घंटे की यहां क्लास ले रहे हो तो 4 से 5 नंबर दोस्तों आपके 100% पक्के हैं। और इसके बाद दोस्तों कई विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि मैथ की क्लास नहीं लग रही सर, मैथ की क्लास का क्या करें, हमें सिलेबस नहीं पता। HSSC का सारा सिलेबस एक ही होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है पूछने का और उनका बताने का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक पदक जीते किसने जीते आपके, मतलब आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा व तीसरा स्थान की बात करें कि प्रथम स्थान तो अमेरिका का हो गया। अब सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान दोस्तों आपका किसका रहेगा, तो चीन का रहेगा दोस्तों। तो चीन के अंदर अगर बात करें स्वर्ण पदक कितने जीते गए हैं, तो स्वर्ण पदक दोस्तों जो चीन के अंदर जीते गए हैं वो आपके 88 पदक रहेंगे। तो 88 क्या है दोस्तों आपके पदक चीन के अंदर, टोटल 88, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों अगर आप लोगों से दोबारा से पूछ लिया जाए कि जो प्रथम स्थान है वो आपके अमेरिका का है, अमेरिका के अंदर कुल 113 पदक जीते हैं। चीन की बात करें तो चीन के अंदर 88 पदक जीते हैं टोटल।
यानी कि ये क्या है टोटल दोस्तों जो पदक है चीन के अंदर 88 जीतते हैं। और थर्ड की बात की जाए, थर्ड पे दोस्तों किसका नाम आएगा आपका, तो थर्ड पे जापान का नाम आएगा। और जापान ने दोस्तों टोटल कितने पदक जीतते हैं, तो 58 पदक जापान ने जीतते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चले दोस्तों, आगे क्या पूछा जाता है कि भारत का स्थान पूछा जाए कि जैसे फर्स्ट पे तो अमेरिका हो गया, सेकंड पे चीन हो गया, थर्ड पे जापान हो गया, और उसके बाद फोर्थ पे कौन, फाइव पे, ये छोड़ो दोस्तों, भारत की बात आएगी क्योंकि HSSC दोस्तों आपसे भारत के बारे में ही पूछ सकती है। तो भारत की अगर बात की जाए कि इंडिया कि भारत का ओलंपिक्स के अंदर कौन सा स्थान था, तो 48वां स्थान रहेगा दोस्तों। कौन सा, 48वां स्थान रहेगा। और अगर बात की जाए कि कुल पदक कितने जीतते हैं, तो 7 पदक दोस्तों भारत ने जीते हैं। और कौन कौन से हैं अगर हम बात करें, सबसे पहला तो 1 स्वर्ण पदक है दोस्तों जो आपका रिकॉर्ड तोड़ चुका है जेवलिंग थ्रो के अंदर दोस्तों। सिर्फ जेवलिंग थ्रो के अंदर 1 गोल्ड मेडल मिला है। फटाफट कमेंट करें दोस्तों। मैं पहले ही बताया था आपको कि जो जेवलिंग थ्रो भाला फेंक के अंदर जो आपका स्वर्ण पदक जीतता है वो किसने जीता, फटाफट कमेंट करें। उसके बाद दोस्तों 2 क्या जीतते हैं आपके, रजत पदक जीतते हैं। और थर्ड पर दोस्तों बात करें कि 4 कांस्य पदक जीतते हैं। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 2 कितने, 6 और 6 + 1 7, तो कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं। गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं, पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत आपका हरियाणा जिले के अंदर है। स्पेशल वीडियो बना रखी है नीरज के बारे में भी, वो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि 33वां ओलंपिक्स दोस्तों जो आयोजित होगा, ये कौन सा था, ये 32वां था। अब मैं आगे चला गया हूं फ्यूचर के अंदर कि जो आपका 33वां है दोस्तों, कौन सा 33वां, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है कि जो आपका 32वां कहां हुआ था, 32वां टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। और अगर बात की जाए कि 33वां ओलंपिक्स आपका कहां हुआ था, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 33वां दोस्तों जो आपका ओलंपिक्स होगा ये कब होगा, तो ये होगा दोस्तों आपका 2024 के अंदर। और अगर आपको पता है दोस्तों ये फ्रांस के किस जिले के अंदर होगा, फटाफट बताएं दोस्तों, ये कहां पर होगा 2024 का, ये आपका फ्रांस के अंदर होगा। और किस जगह पर होगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताएं। 10 सेकंड का समय आपके पास, 10 सेकंड के अंदर आप ये बताएं कि जो 33वां ओलंपिक्स होगा आपका वो फ्रांस के किस जगह पर होगा और 2024 के अंदर होगा दोस्तों। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपका टाइम होता है खत्म। तो ये जो फ्रांस के अंदर दोस्तों जो आपका ओलंपिक्स होगा ये होगा आपके पेरिस के अंदर। तो फ्रांस के पेरिस के अंदर दोस्तों ये क्या होगा, आपका ओलंपिक्स होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास थी किससे जुड़ी हुई, ये आपकी जुड़ी हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से। इसके बाद दोस्तों जो आपकी आज रात 9 बजे क्लास होगी वो भी ओलंपिक से जुड़ी होगी, लेकिन उसके अंदर हम बात करेंगे पैरालंपिक्स के बारे में। वो भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, करंट के प्रश्न होंगे उसमें भी। तो पैरा ओलंपिक्स के बारे में उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और इस क्लास को दोस्तों 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे के अंदर जितना कवर कर सके करें, क्योंकि उसके बाद जो पैरालंपिक्स के क्वेश्चन है वो भी दोस्तों थोड़े इनसे जुड़े हुए हैं और वो भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।